चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इधर प्रीवियस क्लासेस काफ़ी दिन से मिस हो रही हैं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन अब कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाउ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर्स कमीशन हो, है ना, जनरल रिजर्व हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इनका कैलकुलेशन वन बाय वन कैसे करना है। तो मैं एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमें कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कशन करना है, और फिर उनका डिटेल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या कवर करेंगे अब फर्दर जो भी लेक्चर्स होंगे, फर्दर जो भी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो कैलकुलेशन होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, then interest on loan by partner, then amount of general reserve, and at last we will calculate managers commission। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज पार्टनर्स कमीशन। अब समटाइम्स इट इज़ अलाउड बाय द फर्म द कमीशन टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन कैलकुलेट करने के पहले बेस क्या होंगे, मतलब किसके बेसिस पे कैलकुलेशंस का कमीशन का कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट जो बेस हो सकता है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है? तो जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ये हमें रिसीव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट प्रॉफिट गिवन होता है, और कभी जो है सिर्फ प्रॉफिट गिवन होता है, जिससे हमें जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कंपोनेंट माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है इफ़ दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। फिर आगे बढ़ते हैं कि सेकंड जो बेस है कैलकुलेशन का वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है? तो जो प्रॉफिट अल्टीमेटली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जिसको, जैसे मैं अगर प्रीवियस किसी एक एग्जांपल पे हम चलते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। सपोज़ ये दिया हुआ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, है ना, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व, इन सारे कैलकुलेशन के एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट लास्ट में बचता है, ये प्रॉफिट जो लास्ट में बचा, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स को क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो दोनों ही केस में किया जा सकता है, और पहले हम एक स्मॉल साइज एग्जांपल लेंगे और फिर बाद में जो है कुछ टॉपिक्स कवर अप करने के बाद फिर हम कंप्लीट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और जो अब नेक्स्ट बेस हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, वो हो सकता है आपका टर्नओवर या फिर सेल्स। ठीक है, सेल्स और टर्नओवर की जो भी टोटल सेल हुई है फॉर्म की, उस सेल के बेसिस पे पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट किया जाए। तो चलिए अब कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन हो सकती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाली, और दूसरी कंडीशन हो सकती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो अब इन दो कंडीशंस पे अगर हम बात करते हैं कि हमें किस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन करना है, तो सिंपली अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर सिंपली लिखा हुआ है कि कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल और नेट प्रॉफिट सिंपली, तो इस केस में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100।
और अगर दे रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ओके आई थिंक आई मिस टू राइट हियर कि ऑन द नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट it will be after charging such commission. After charging such commission, okay, so then formula will become net oblique distributable profit into rate upon 100 plus rate. Simply अगर after की condition आती है कहीं पे भी, अगर मेंशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा कि जो रेट है, रेट ऑफ कमीशन है, उसको हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 100 से हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज को, तो उस केस में हमें उसी रेट को 100 में ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है जो थर्ड कंडीशन है, दैट इज़ कमीशन ऑन टोटल सेल्स और टर्नओवर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल्स अपॉन टर्नओवर इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल है, हम इसको जो है सॉल्व करते हैं और उससे हमारे ये तीनों ही पॉइंट कवर अप हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो in the equal ratio with the capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. A and B both are entitled to a commission of 10%, ठीक है। कमीशन ऑफ 10% जो है, इनका जो रेट है वो 10% रहेगा। फिर फाइंड द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, कमीशन इन फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ओके। सो पहला केस है नेट प्रॉफिट इज़ 1 लाख रुपीज़, A is entitled to a commission on net profit and B is entitled to a commission on net profit after charging such commission, ठीक है। तो पहले हम केस 1 को ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। केस 1, ठीक है। तो अब दो पार्टनर हैं, दोनों का कमीशन निकालना है। तो यहाँ पे पहले एज कमीशन and B's commission. Now यूज़ अ फॉर्मूला सिंपली। अब देखो ए के लिए क्या दे रखा है इन्होंने कि ए इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। सिंपली नेट प्रॉफिट पे कमीशन उन्हें कैलकुलेट करना है। तो ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख इनटू रेट इज 10% अपॉन 100, सो इट विल बी 10,000 रुपीज़ 10,000। ऑन द अदर हैंड अगर हम बी के कमीशन की बात करते हैं, तो बी का कमीशन जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। कि कमीशन का जो कैलकुलेशन होगा उसमें से ऑलरेडी प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे कमीशन हमें कैलकुलेट करना। अच्छा, ये आफ्टर वाली कंडीशन बिल्कुल क्लियर कर लो माइंड में। देखो सिंपल है कि सपोज जैसे प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,000 रुपीज़। अब अगर वो बोलता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इट मीन्स कि इस प्रॉफिट में से जो भी कमीशन की वैल्यू है, सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि वैल्यू इज़ 100 रुपीज़। अब जो वैल्यू बची इस वैल्यू पे कमीशन का कैलकुलेशन होना है, ये है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग इस वैल्यू पे, इस 900 पे कैलकुलेशन होगा किसका, कमीशन का। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें तो सिर्फ ये प्रॉफिट दे रखा है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन हमें अगर ये पता होता कि भाई कमीशन 100 रुपये, तो हमें कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत थी, सिंपली, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या गिवन है, हमें सिर्फ प्रॉफिट गिवन है और हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। और इसी चीज़ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन
100 प्लस रेट, ठीक है, कि हम रेट को क्या कर देंगे, नीचे ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नाउ प्लेस द वैल्यूज, 1 लाख इंटू 10/100 प्लस 10, ओके, सो इट विल बी 909.09, ठीक है। ये हो गया हमारा कमीशन। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज केस 2। तो केस 2 पे बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज़, ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट एंड बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो इस केस में भी सेम जैसे हमने केस 1 पे सॉल्व किया है, वैसे ही हमें केस 2 पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, सेम ही पैटर्न रहेगा दोनों ही पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। तो एज कमीशन एंड बीस कमीशन, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है कमीशन का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो ए है उसको कमीशन मिल रहा है ऑन डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट और जो बी है उसको कमीशन मिल रहा है ऑन डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और फर्स्ट सिचुएशन में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो वैल्यू है 2 लाख इंटू रेट इज 10%, सेम 10/100, तो आ गया 20,000, और यहाँ भी हो जाएगा 2 लाख इंटू 10/100 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, ऊपर हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एरर हुआ है, दैट इज़ आई थिंक वी हैव जस्ट रिटन 909, तो इसको करेक्ट कर देते हैं 9090.91, दिस विल बी द कमीशन इन केस 1 कंडीशन 2 या पार्टनर्स 2 कमीशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं केस 3 पे। तो केस 3 में दे रखा है कि नेट सेल्स और टर्नओवर इज 5 लाख रुपीज़, ए एंड बी बोथ आर एंटाइटल टू अ कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। दोनों को कमीशन मिलना है किस पे, टर्नओवर पे, और कमीशन कितना है वो टॉप पे दिया हुआ है, दैट इज 10%। सो सिंपली एज कमीशन
और यहाँ हो जाएगा 20 कमीशन। तो अब जो नेट सेल्स के केस में अगर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, सेल्स या टर्नओवर इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा सेकेंड पार्टनर के केस में, सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो सेल्स सिंपली है 5 लाख और जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 10%। सेम अदर पार्टनर्स कमीशन विल बी 10/100। ठीक है, तो आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो these are the different ways to calculate the partners commission. Okay, so I hope कि this calculation of partners commission will clear to you all. Thank you. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।